मनुष्य का जीवन कर्ममय होता है। कर्मों से कोई अपने आप को अलग कभी कर ही नहीं सकता। मुख्य रूप से हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो पूर्व के नर जन्मों में किए गए कर्म हैं, लेकिन वो फल भोग दिए बिना जो जीव के साथ सूक्ष्म रूप में जुड़े हुए हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। वो समय पा करके जीव के कर्मों के फल भोगों को देने के लिए उदय होते हैं और उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर ही फिर प्रारब्ध बनता है। उन्हीं में से कुछ निकल करके, और प्रारब्ध कर्म वैसे होते हैं जैसे धनवा से निकला हुआ बाण, कमान से निकला हुआ तीर। जैसे उस तीर को फिर रोका नहीं जा सकता, उसकी दिशा को बदला नहीं जा सकता। वो जहाँ पर निशाने पर लग चुका है वो वहाँ पहुँचेगा ही और वार करेगा ही। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म हैं। जो कर्मों को हमने कर लिया है वे कर्म अब हमें मिलेंगे ही। अब जो प्रारब्ध रूप में हमारे फल भोग देने के लिए कर्म सामने आ चुके हैं, वे आएंगे ही, उनको बदला नहीं जा सकता है। उनके फलों को हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो आज प्रारब्ध है, सुखद दुखद, उसको हम झेलें, धैर्य रखें, घबराएं नहीं, ऊबें नहीं, रोएं नहीं, शिकायत ना करें, किसी का दोष ना दें। भगवान, भवानी, देवी, देवता, अमुक का किसका दोष है? जो आज सुख दुख है वो हमारे कर्मों का है। जो कर्तव्य है वो कर्म करना चाहिए। शिकायत करने से काम नहीं बनेगा। कर्तव्य यह है कि वर्तमान की सजगता, सावधानी, साहस, धैर्य और निश्चय रखें और सदपथ पर चलते रहें। जब वर्तमान का पुरुषार्थ हमारा सही हो जाता है और सकारात्मक दिशा में सेवा, सत्संग, साधना और निर्मोहता के दिशा में जब हम चलते हैं, तो अशुभ कर्म कोई हमारे उदय हो गए हैं तो भी वो बड़ी सरलता से शांत हो जाते हैं और उनके जो आने वाले दुख हैं वे भी उतना हमें परेशान नहीं करते हैं और वे हल्के रूप में फिर आते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हमारा पुरुषार्थ गलत है और हम हिंसा हत्या के रास्ते पर चल रहे हैं, क्रोध लोभ मोह को बढ़ावा दे रहे हैं और सद्गुण सदाचार से दूर हैं, सदपथ पर चलते नहीं हैं, तो फिर हमारे अगर बुरे कर्म हैं तो उसमें तो हम और मानो मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं। एक तो बुरे कर्म पहले के हैं और आज भी बुरा कर्म करके हम विपथ में चलने के लिए जो कदम बढ़ा रहे हैं वो और हमारे दुखों को बढ़ाने वाले हैं। और यही होता है, अक्सर लोग अपने जीवन में और दुख बढ़ाते हैं। कोई दुख तकलीफ आ गई, हमारे प्रारब्ध कर्मों का वो खेल है, फल भोग उदय हो रहा है, हुआ है, तो उसको हम निदान नहीं करते सही ढंग से और निर्णय पूर्वक, बोध विचार पूर्वक जो उसकी उचित चिकित्सा है, उचित समाधान है, वह काम नहीं करते, बल्कि अंधविश्वास, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, मोह, बस हम कुछ का कुछ ही करते जाते हैं और विषयों में अपने को डुबाते जाते हैं। कहीं हिंसा हत्या करने लगते हैं, दुख मिटाने के लिए कहीं देवी देवता की पूजा उपासना करने में फिर बलि कुर्बानी देने लगते हैं, जीवों की हिंसा वध करने लगते हैं। वासनाओं का दुख सता रहा है, उनका उद्वेग हमें परेशान कर रहा है, तो उस उद्वेग को मिटाने के लिए और वासनाओं में बढ़ना, ये तो वैसे ही हुआ जैसे आग से जल करके हमारे हाथ में फफोले पड़ गए। अब उस फफोले को शांत करने के लिए हम फिर हाथ आग में डालें तो क्या इससे
हाथ की जलन मिट जाएगी। अरे तब तो और हमारा हाथ जलेगा और हमारा घाव गहन हो जाएगा। इसी प्रकार जिन कर्मों के कारण हमारे प्रारब्ध बने हैं और वो दुख दे रहे हैं, आज उनसे ऊब कर, घबरा कर, पीड़ित होकर के हम फिर उन्हीं बुरे कर्मों की ओर जा रहे हैं, तो भला हमारा दुख कब मिटेगा। और इसी कर्मों की खेती के आधार पर उल्टे पथ पर चल करके आज तक अनादिकाल से हमने उन बीजों को नष्ट नहीं किया और उन्हीं बुरे कर्मों के परिणाम में दुख भोगते हैं। उन दुखों को मिटाने के लिए फिर बुरा करते हैं और इस बुरा करने से पुनः संस्कार बनते हैं। उन संस्कारों का परिणाम फिर दुख के रूप में मिलता है और इन दुखों को मिटाने के लिए फिर हम कुपथ में चले जाते हैं। बस यही चक्र हमारे साथ चल रहा है। इसलिए प्रारब्ध कर्मों के साथ बहुत छेड़छाड़ ना करें, धैर्यपूर्वक हम सहें और सदपथ पर चलते रहें। सेवा, स्वाध्याय, साधना, संयम, परोपकार और भक्ति, ज्ञान, अनासक्ति, निर्मोहता को अपनावें। इन चीज़ों को समझें, ये अचूक औषधियाँ हैं। इन औषधियों से हमारे दुख धीरे से दूर होते हैं। कोई भी जब दुख तकलीफ आती है तो कितनी भी अचूक औषधि हो, उसको लेने के बाद समय लगता है दुख के मिटने में। हम बाहर कोई दवा खाते हैं तो उसके लिए धैर्य रखते हैं, लेकिन कर्मों में धैर्य नहीं रखते और तुरंत हम भटक जाते हैं, हमारा मन चंचल हो जाता है, विपथ में चले जाते हैं। यही है भटकाव, भ्रम, अज्ञान और मोह की प्रबलता। इसलिए घबराएं नहीं। प्रारब्ध में जो आया है सुख दुख, उसको साहस के साथ झेलें और धैर्य रखें, मन को मजबूत रखें। वो हमारा ही किया हुआ है, अब हमें तो उसको सहना पड़ेगा ना, उसको तो झेलना पड़ेगा। उसको हम कहाँ उठा करके फेंक देंगे। चाहे जितना घर में धन हो, बाल बच्चे हों, प्यारे हितैषी पति पत्नी हों, माता पिता हों, संगी साथी हों, लेकिन जो हमारे कर्म हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई इसमें से हमें कटौती नहीं कर सकता है, कोई इसमें हिस्सा नहीं। धन में, जमीन में, रुपए में, भोजन में, कपड़े में हिस्से बटाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे कर्मों का हिस्सेदार कोई नहीं हो सकता है। अगर हम दुखद कर्मों से छुट्टी पाना चाहते हैं तो हम उन बुरे कर्मों को ही छोड़ें। इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि किसी कारण से भी बुरा कभी मत करो, ना अपने स्वार्थ के लिए, ना अपने शरीर के लिए, ना अपने बाल बच्चों के लिए, ना अपने भाई बंधुओं के लिए, किसी के लिए भी बुरा ना करो। किसी भी कारण से करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये इस उदाहरण से भी पता चलता है। कहा जाता है जब रत्नाकर जंगल में रह करके राहियों को लूट करके उनको मार देता था, सप्तऋषि मिले और सप्तऋषियों को भी उसने डपट करके कहा कि जो कुछ है तुम लोगों के पास रख दो। सप्तऋषियों ने कहा कि ठीक है हम रख देंगे, लेकिन ये बताओ कि ये जो बुरा कर्म कर रहे हो इसका परिणाम तुम अकेले भोगोगे कि तुम्हारे घर के भाई बंधु माता पिता भी भोगेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं उनको खिलाता हूँ, उनके लिए ये मेहनत करता हूँ, उनके लिए उपार्जन करके ले जाता हूँ, तो उन कर्मों के फल भी वे भोगेंगे, मैं अकेले कैसे भोगूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जाओ जरा पूछ करके आओ। जब वो पूछने गया, पहले माँ मिली। माँ से कहा कि माँ, जब मैं कमा करके धन लाता हूँ, चाहे जैसे भी लाता हूँगा, तो उन धनों का आप उपयोग करती हैं, तो ये बताओ कि क्या उन कर्मों के परिणाम में भी आप हिस्सेदार बनेंगी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कर्तव्य है कि अब तुम हमें बुढ़ावती में सेवा करो, कहीं से भी लाते हो खिलाओ पिलाओ, वो तुम जानो, लेकिन उन कर्मों के परिणाम में हम सहयोगी नहीं हो सकते, हम उनके फलों को क्यों भोगेंगे। इसी प्रकार पिता ने भी, पत्नी ने भी, सबने जवाब दे दिया। तब रत्नाकर को लगा कि ओह, मेरे किए हुए कर्मों का फल केवल मुझे भोगना है। उससे उपार्जित चीजों को तो सब भोगते हैं, लेकिन फलों को केवल मुझे भोगना है।
और आज तथा जन्मांतर में मैं ही उनको भोगता रहूंगा। बहुत दुखद है। और उनकी फिर दुनिया ही बदल गई, उनका मन ही बदल गया और घर परिवार को छोड़ करके उन सप्तऋषियों के चरणों में जाकर के सिर रखा और कहा कि भगवान, आज तो आपने हमारी आंखें ही खोल दी। मैं जिस मेहनत से, जिस अच्छा या बुरा कर्म को करके माता पिता को पालता पोसता हूँ, उन कर्मों के फलों को, मतलब उपार्जित चीज़ों को तो सब भोगेंगे, लेकिन उसके परिणाम में जो सुख दुख मिलेगा वो मुझे केवल भोगना पड़ेगा। अब मैं आज के बाद इन बुरे कर्मों को सदा के लिए तिलांजलि देता हूँ। आप लोगों की कृपा से मेरा जीवन बदल गया। इसी प्रकार अगर हमें कर्मों से बचना है, फल भोग से बचना है, जन्मांतरों में उन दुखों से छुट्टी पाना है, तो वर्तमान में ही हम बुरे कर्मों को सदा के लिए छोड़ दें और उसके विपरीत अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों को करने में भी निष्कामता अपनावें। उसमें भी मोह, आसक्ति, अहंकार और अंधविश्वास रहित होकर के अच्छा करें। उसमें भी अगर अच्छे कर्मों में भी आसक्ति बनाएंगे, मोह बनाएंगे, तो फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि फिर उसके संस्कार बनेंगे। इस प्रकार से प्रारब्ध जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है सुख दुख के रूप में, उसको साहस और धैर्य के साथ हमें सहना चाहिए और फिर वर्तमान में ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को झेलने की शक्ति मिले और फिर वर्तमान में हम उन दुखों से छुट्टी पाने के लिए ऊब कर, घबरा कर कहीं विपथ में ना जाएं और फिर ना बुरे कर्म कर डालें, नहीं तो फिर और दुख बढ़ जाएगा। तीसरा कर्म है क्रियमाण। क्रियमाण वह कर्म है जो वर्तमान में राग पूर्वक अच्छा या बुरा किया जाता है। आसक्ति पूर्वक, मोह पूर्वक जो कुछ हम करते हैं वो सब क्रियमाण है। वर्तमान में हम नया कर्म जो करते हैं तो ज्ञानी पुरुष क्रियमाण नहीं बनाते हैं। पूर्व जन्मों से लेकर के वर्तमान के होश संभालने तक मोह पूर्वक जो कुछ किया जाता है वो सब क्रियमाण का परिणाम है, क्रियमाण है। इसलिए जो साधक हैं वो क्रियमाण उनका बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? वो कहीं भी मोह पूर्वक कोई कर्म करते नहीं, जो कुछ करते हैं निष्काम भाव पूर्वक। आसक्ति, अज्ञान, अबोध, अंधविश्वास, मोह को छोड़ करके वे करते हैं। इसीलिए हानि में भी लाभ में भी ना उनको दुख होता है ना सुख होता है। कर्तव्य कर रहे हैं, जीवन की यात्रा कर रहे हैं और उनको ये चाहिए वो चाहिए, ये बढ़ाना है वो बढ़ाना है, इसकी भी इच्छा नहीं है। सेवा हो रही है, सेवा में भी निष्कामता है। हमने गुरुदेव जी को देखा, गुरुदेव जी का अपना आश्रम था, संत समाज था, साहित्य था और प्रचार प्रसार था। उन्होंने खुद कई बार हमसे कहा कि बस जीवन की गाड़ी चल रही है, अब इस गाड़ी के चलने में कुछ परमार्थ भी हो रहा है, लोगों का लाभ हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहे। और ये शरीर है तो कुछ करना है, तो कुछ लिखना पढ़ना भी चल रहा है, इसी में लोगों के साथ ज्ञान की चर्चाएं भी होती है और भी कुछ कार्य हो रहे हैं। अच्छा है, मेरा काम पूरा है और इन कर्मों के करने में कोई अब लाभ की इच्छा नहीं है कि ये लाभ हो जाए वो लाभ हो जाए। गलत करना नहीं है, जब तक प्रारब्ध है कुछ अच्छा करना है तो करते रहना है और वो भी निष्काम होकर के। तो यही है क्रियमाण रोकने का साधन। अबोध में ही क्रियमाण होते हैं। बोध हो जाने के बाद, अज्ञान आसक्ति मिट जाने के बाद क्रियमाण बंद हो जाता है। क्रियमाण बंद हो जाने से अब नया कोई पाप का निर्माण होता नहीं। प्रारब्ध को ज्ञानी पुरुष वर्तमान में झेल करके, उद्वेगहीन होकर के झेल करके समाप्त करता है। और रही बात संचित की, तो संचित को तभी उदय होने का अवसर आता है जब वो वर्तमान के क्रियमाण का सहयोग पाता है। जैसे ईंधन तो बहुत है जलने के लिए, लेकिन वर्तमान में अगर हवा का झोंका नहीं मिल रहा है, आग नहीं मिल रही है, तो वो जलेगा कैसे? इसी प्रकार
वर्तमान में राग पूर्वक किए गए क्रियाण संस्कार ही संचित के उदय होने में और सुख दुख तैयार करने में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 कर्म हैं और इन तीनों कर्मों का जब विवेक पूर्वक जीवन में आत्मसात किया जाता है तो आसक्ति, अज्ञान, मोह, राग को त्याग करके संचित को समाप्त कर दिया जाता है। सारे मोह, सारा अज्ञान, सारी आसक्ति को मिटा करके हमें स्वरूप स्थिति का काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।